नमस्कार दोस्तों, एमपी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से नेपाल अपने देश को और सुंदर बनाने के लिए और मॉडर्न बनाने के लिए और लोगों में प्रकृति को बचाने की भावना विकसित करने के लिए नेपाल के कई बड़े शहरों में कंक्रीट, सीमेंट और फाइबर से हर प्रकार के पेड़ पौधों का निर्माण किया जा रहा है, बगीचों का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, नेपाल की इस अनोखी तकनीक से क्या नेपाल को सच में कुछ फ़ायदा हो रहा है या फिर ये तकनीक नेपाल के लिए भविष्य में विनाशकारी सिद्ध हो सकती है? कहीं नेपाल को इससे कोई बड़ा नुकसान तो नहीं होने वाला? तो क्या है इसकी पूरी सच्चाई और क्या कृत्रिम पेड़ पौधे नेपाल के लिए फायदेमंद है या फिर नुकसानदायक है? पूरी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, नेपाल के जंगलों में कुछ दिनों पहले भयंकर आग लगी थी और इस आग के कारण नेपाल की वायु गुणवत्ता में भी बहुत कमी आई है। और इतना ही नहीं दोस्तों, नेपाल के जंगल भी जलकर बुरी तरह से नष्ट हो गए थे और नेपाल के जंगलों को भी इससे काफ़ी नुकसान हुआ था। उसमें यह भी बताया जा रहा है कि नेपाल के हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। इसके कारण दोस्तों, जो पेड़ पौधों से ऑक्सीजन हमें मिलती है वो भी नेपाल की ऑक्सीजन दूषित हो गई और अब नेपाल के लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमें साफ हवा और ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इसके लिए नेपाल को अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे और नए पेड़ पौधे लगाने के लिए नेपाल को नई जगह भी चाहिए, ज़्यादा ज़मीन की भी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, नेपाल तो पिछले कुछ सालों से अलग ही तकनीक आजमा रहा है। नेपाल में जितनी भी खुली जगह बची हुई है वहां पर सड़कों के किनारे, चौराहों पर नेपाल अपने देश को और सुंदर बनाने के लिए, मॉडर्न बनाने के लिए वह हर जगह पर, हर स्थान पर कंक्रीट, सीमेंट और फाइबर के पेड़ पौधों का निर्माण कर रहा है। तो दोस्तों, पहले हम चर्चा करेंगे कि नेपाल में जिस प्रकार कृत्रिम प्रकार की प्रकृति बनाई जा रही है उससे क्या सच में कोई फायदा हो सकता है, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इस कृत्रिम प्रकार की प्रकृति का क्या क्या नुकसान हो सकता है और नेपाल को भविष्य में कौन सा बड़ा खतरा झेलना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं कि इनसे कितना फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, इसके फ़ायदे तो ये हैं कि अगर नेपाल के बड़े शहरों में खुली जगहों पर, सड़क के किनारे और चौराहों पर अगर कंक्रीट, सीमेंट और फाइबर से अगर इस प्रकार के पेड़ पौधों का निर्माण किया जाता है तो इससे उस जगह की सुंदरता और बढ़ेगी, लोगों का खिंचाव बढ़ेगा और पर्यटन में भी थोड़ा इसका फ़ायदा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि लोगों में कुछ प्रकृति को बचाने की भावना का विकास हो सके। इसके अलावा लोगों को भी कुछ सीखने को मिलेगा कि हमें पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, पेड़ पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो एक प्रकृति के प्रति एक अच्छी भावना का विकास हो सकता है लोगों में, कंक्रीट के जो पेड़ पौधे बनाए जा रहे हैं इससे। लेकिन दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके नुकसान के बारे में कि भविष्य में नेपाल को इससे कौन सा बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो दोस्तों, इसके नुकसान के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इस प्रकार के पेड़ पौधे यानी सीमेंट, कंक्रीट के जो पेड़ पौधे हैं ये केवल सुंदरता ही बढ़ाते हैं, ये किसी प्रकार की ऑक्सीजन नहीं देते, न ही फूल देते हैं, ना ही फल देते हैं और ना ही किसी प्रकार की छाया देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पत्थर से बने पेड़ पौधे गर्मियों में बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और जब गर्मियों में गर्म हवाएं इनसे टकराती है तो वो और गर्म हो जाती है और ये गर्म हवाएं हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इसके अलावा दोस्तों, पिछले कुछ सालों से जिस प्रकार कंक्रीट यानी पत्थर के पेड़ पौधों का चलन बढ़ रहा है उसी प्रकार जंगलों से पेड़ पौधों की काटने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। यानी लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में जंगलों से पेड़ पौधे काट रहे हैं और जंगलों को भी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यानी जो हरियाली पेड़ पौधों से हमें मिलती है उनकी जगह अब कंक्रीट के पेड़ पौधों ने ले ली है और वो हरियाली अब धीरे धीरे करके गायब होती जा रही है। और हमें जीवित रहने के लिए अच्छी ऑक्सीजन, अच्छी हवा की ज़रूरत होती है, लेकिन पत्थर से बने हुए पेड़ पौधे हमें किसी प्रकार की हवा और ऑक्सीजन नहीं देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, भविष्य में अगर इसी प्रकार से इसकी प्रवृत्ति बढ़ती रही और नेपाल ने इसका निर्माण बंद नहीं किया तो नेपाल के जंगलों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा और जंगल भी धीरे धीरे करके बिल्कुल गायब हो जाएंगे और इनसे लोगों के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरा तो ऐसा मानना है कि इसके फायदे एक भी नहीं है और इसके नुकसान हजारों हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपकी क्या राय है? कंक्रीट, सीमेंट और पत्थर के ये पेड़ पौधे फायदेमंद है या नुकसानदायक? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं।
हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँच के सबसे पहले।